वेलकम टू केवी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ जो है करंट क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि अब जो है हरियाणा की एग्ज़ाम में मोस्टली करंट से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए हरियाणा के। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने या लेखक ने मुसाहिब कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुसाहिब कहा था किस कवि ने जो कर इकट्ठा करते हैं उनको, ये कहा था सूरदास जी ने। सूरदास जी का संबंध कहाँ से है? सीही फरीदाबाद से इनका संबंध है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे यहीं से बनता है कि सूरदास जी किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। और सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सीही में हुआ था, फरीदाबाद के पास 1607 में। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ये जो है 3-4 क्वेश्चन जो है सूरदास जी से पूछे ही जाते हैं। और सूरसावली और रत्नावली ये भी इसकी जो है प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं। सल्तनत काल में हरियाणा का कौन सा सबसे छोटा इक्ता था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है पलवल। पलवल जो है सबसे छोटा इक्ता था हरियाणा का सल्तनत काल में। अब बात आती है कि इक्ता प्रणाली किसके द्वारा जो है सबसे पहले लाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली जो है लाई गई थी। आप बताते हैं कि इक्ता प्रणाली क्या थी? इक्ता प्रणाली में जो इक्तेदार होते थे उनके पास अपनी क्या होती थी? सेना होती थी। और वो सेना जो है समय पड़ने पर किसकी मदद करती थी? राजा की मदद करती थी। भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा के किस जिले में जारी किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में जारी किया गया भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड? इसका राइट आंसर है भिवानी जिला। जो भिवानी जिला है सबसे पहले किसान क्रेडिट जारी किया है इसने हरियाणा के अंदर, और भारत का पहला है जिला। अब जो बात आती है भिवानी जिले से हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं। जो भिवानी जिला है इसे जो है वॉर हीरो, इसे सिटी ऑफ वॉर हीरो भी कहा जाता है, और सन्यासियों का शहर भी कहा जाता है, और इसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, सन्यासियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ वॉर हीरो भी कहा जाता है, और हरियाणा की काशी भी कहा जाता है भिवानी को। और भिवानी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को। और एक और क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से कि जो 1925 में एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था भिवानी से, इसका नाम क्या था? सावधान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। सावधान समाचार पत्र 1925 में ये भी भिवानी से जो है प्रकाशित हुआ था। और सबसे पहले जो टेक्सटाइल थी 1937 में, वो भी कहाँ पर स्थापित की गई थी? भिवानी जिले में की गई थी। और चिकारा प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? केरू भिवानी में है। तो हमारे भिवानी जिले से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। जो सबसे पहले जो कांग्रेस की स्थापना है भिवानी में वो कब हुई थी? 1919 में हुई थी भिवानी में कांग्रेस की स्थापना। और किसके द्वारा की गई थी? पंडित नेकी राम जी के द्वारा। और इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बॉक्सिंग का पावर हाउस भी से कहा गया है भिवानी को, और सन्यासियों का शहर, मिनी क्यूबा, और हरियाणा की काशी, सिटी ऑफ वॉर हीरो। किस पुराण कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? इसका राइट आंसर है वामन पुराण, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी जानकारी हमें किससे मिली है? महाभारत के कारण से। द सिटी ऑफ वॉर हीरो किसे कहा गया है? भिवानी को कहा गया है। और भिवानी में पहला ग्रामीण बैंक कब बना था? कब खोला गया था? 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक हरियाणा का भिवानी में खोला गया था। अयोध्या काल में हरियाणा प्रदेश की को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? ये दी गई बहुधान्यक, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण गोलार्ध में हवा बाईं ओर झुकाने का क्या कारण है? ये कारण है पृथ्वी का घूमना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला था? ये मिला था दूसरा स्थान।
हरियाणा के किस घुड़सवार ने दिल्ली में आयोजित विश्व घुड़सवार चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया था? ये किया था श्वेता हुड्डा, ऑप्शन नंबर बी। सिरसा का प्रसिद्ध बाबा भूमन शाह का मेला किस समय आयोजित होता है? ये आयोजित होता है संक्रांति के समय पे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ठीक होगा। शाह कुली खान द्वारा निर्मित आराम ए कौसर बाग कहाँ पर अवस्थित है? ये है नारनौल में। और ये आराम ए कौसर बाग जो है नारनौल में है। ये जब बगीचा बनवाया गया था उस समय पे, और इसे ही आराम ए कौसर कहा जाता है। बलोच शासक दिलेल खां फौजदार ने किस बादशाह के नाम पर फर्रुखनगर बसाया था? ये फर्रुखनगर कहाँ पर पड़ता है? ये फर्रुखनगर पड़ता है गुरुग्राम में, और ये बसाया था फर्रुखसियर के नाम पर। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में वर्गीकृत किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? ये कहा जाता है हल्की दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। ये मिट्टी जो है, जो नदी द्वारा बहाई हुई मिट्टी होती है, उसके मिश्रण से बनती है और बहुत ही उपजाऊ होती है। जींद में कौन सी नदी बहती है? जींद में इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। जो जींद और एक हिसार, दो ऐसे जिले हैं हरियाणा के जिनमें जो है कोई भी नदी नहीं बहती। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख किया है? रोहतक का उल्लेख किया गया है नकुल दिग्विजय में, और ये क्या है कि बौद्ध ग्रंथ है। विक्रराज चतुर्थ के कितने लेख टोपरा में अंकित है? ये है 3 अभिलेख। और जो विक्रराज है इनको विसल देव के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? इनको जो है विसल देव के नाम से भी पुकारते हैं। जो विक्रराज जी है ये 1153 में अजमेर की गद्दी पर बैठे थे। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना